जैसे घर पे ना अपन कुल देवी देवता की और अन्य देवी देवताओं की पूजा होती है, तो उसमें अब बिल्कुल भीतर से चित्त नहीं होता कि हम जाए या कुछ। ये आचार्य शरणागति का यही फल है और नहीं भी होनी चाहिए, क्योंकि आप अनन्य धर्म में दीक्षित हो चुके हैं। और जैसे मूल में जल देने से दाल पत्ते सबको प्राप्त हो जाता है, ऐसे हमारे प्रभु ही तो सब रूपों में है। तो हम अपने प्रभु की आराधना में लगे रहे, सबकी आराधना हो जाती है। बोलते हैं ना बार बार जो करते हुए, जैसे कहते हैं ना, आपने पहले बोला था कि श्री राधा वल्लभ जी को मान के कर सकते थे, पर उसकी बिल्कुल इच्छा नहीं होती। देखो वो ऐसी बात बताई जाती है कि जिससे आपके अंदर निष्ठा पहले जागृत हो। अगर पहले ही कह दे, एक हमारे शिष्य बने थे कई वर्ष पहले, तो उन्होंने एक नया मकान खरीदा और फिर हमें लिवा गए एक बार, तो देखा पूरे जगन्नाथ जी का परिकर, पूरा गौड़ेश्वर संप्रदाय की पूरी उपासना। अब दृष्टि तो गई, फिर हमें मन में आया कि मैं कहूं, दीक्षा लिए अभी 2-4-10 दिन हुए थे, उनका नहीं, अगर इसकी भावना नहीं बदली हम कह देंगे तो उसको ठेस पहुंच सकती है। चुप रहो, ये मंत्र ही अपने आप काम करेगा। फिर कुछ दिनों के बाद उन्होंने उत्सव रखा और बुलाया, तो जब गए तो सब साफ था, केवल राधा वल्लभ हरिवंश महाप्रभु गुरु जी। हमें बोलना ही नहीं पड़ा, हमने पूछा भी नहीं, बिल्कुल सब क्लियर, साथ के प्रिया प्रीतम और ऐसे फिरा। तो ये निष्ठा ही ऐसी है, जब आप इस निष्ठा में आएंगे तो अपने आप वो निष्ठा, हम जैसे कोई कहता है हम एकादशी में आप आराम से रहो, फिर वो आप हमसे रहा नहीं जाता तो हम मजा उद्घाटन कर दो। क्योंकि अगर हम मना करते हैं कि हमारे उसमें नहीं है, तो उसमें आपके हृदय में चुभ जाएगा, और जब आप ही के हृदय में वो निष्ठा जागृत होगी तो आपको आनंद होगा। क्योंकि हमारे रस में केवल लाडली लाल के प्रति पूर्ण आनंद, रसिक आनंद निशान बजायो एक श्याम श्यामा पद प्रीत, 8 पहर श्री जी के चरणों में एक भरोसो केवल लाडली जी को बस। और वही सब रूपों में है, अनंत शक्तियां उन्हीं से तो सब प्रकट है, कोई और से तो प्रकट है नहीं, प्रभु ही सबके स्वामी है। तो हमें डरना भी नहीं चाहिए, हमें कोई ऐसा भी नहीं सोचना चाहिए कि पता नहीं कोई देवी देवता नाराज हो जाए। आपकी कृपा ऐसा तो नहीं लगता? नहीं, कभी कभी ऐसा लगता है। जैसे ब्रजवासियों ने जब देवराज इंद्र की पूजा बंद की, तो यद्यपि देवताओं में शिरोमणि है, पर उनको भी भ्रम हो गया कि ये कृष्ण के कहने से हमारी पूजा बंद करवा दी। अब मैं ब्रजवासियों को बता रहा हूं, और उन्होंने जब प्रलयकालीन वर्षा में उस सांबर्तक मेघगण छोड़े जाते उनको छोड़ दिया, विनाश कर दो ब्रज का। ये ही वर्षा प्रारंभ हुई, मूसलाधार वर्षा, त्राहि मच गया। एक ही मिनट में त्राहि में भगवान ने तुरंत सुदर्शन चक्र को आदेश किया, ऊपरे जल सोख लो। शेष जी को आदेश किया, गिरिराज जी के आसपास पूरी खाई बनाओ। और गिरिराज जी को लेकर कैसे एक बूंद पानी गई आराम से। वैसे तो 7 कोस के गिरिराज जी है, 84 कोस की ब्रजवासियों की गैया, केवल 84 कोस की ब्रजवासियों की गाय। 9 लाख तो बाबा के पास है, वो कई भाई है बाबा, तो उन्हीं के पास मतलब लाखों में तो गैया है। लाखों गैया कितने किलोमीटर में रुकेंगे आप सोचो। पर गिरिराज जी इतने हो गए कि अनंत ब्रह्मांड भी आ जाए तो वहां कोई फर्क नहीं, भगवान है ना, कर तुम। कई दिन तक वर्षा कुछ नहीं बिगाड़ पाया, कि चरणों में आके अपने आप में। कौन ऐसा है जो प्रभु से, क्योंकि प्रभु की ही शक्ति से सबको शक्ति प्राप्त है, इसलिए कभी डरना नहीं चाहिए, अपने आराध्य देव में अनन्य हो जाना चाहिए। और जो भी हम सबकी सेवा करते रहे, तो ये मान लो कि उस सेवा का फल मुझे मिला कि मेरे प्रभु मिल गए, अब बस हो गया, तो प्रभु के अनन्य हो गए। देखो तुम्हारे सामने ही अभी उदाहरण देखो, हम भगवान शंकर के अनन्य उपासक, संन्यास धर्म पक्के कट्टर सही हो, कहीं कुछ मिलावट नहीं, उनकी कृपा से पक्के वैष्णव अनन्य रसी। आज भी वो प्रसादी भेज रहे हैं, ये बनारस से लाए, आज भी वो काशी विश्वनाथ जी के, और 8-10 दिन में आती ही रहती, कोई। तो देखो महादेव जी नाराज तो नहीं हुए, उन्होंने ही तो भेजाएला। तो इसलिए कभी ये नहीं सोच रहा, जहां पर कृपा राम की होई ता पर कृपा करे सब कोई, भगवान की कृपा, सबकी कृपा से हमें आगे बढ़ाया जा रहा है, उन्हीं की कृपा से बस ऐसा।
चल से रहना चाह रहे हैं पर बहन देखो गृहस्थी में यदि ब्याह किया है पहले, हाँ, तो अब ये विचार करना है कि आप तो मान लो ऐसा, और पत्नी का भाव अगर गृहस्थी धर्म से युक्त है वो नहीं, तो फिर आपको अपने भाव को संभालते हुए उसके भाव की पूर्ति भी करनी चाहिए, क्योंकि उसके भाव अगर वो सम्मिलित हो जाए इसी भाव में कि हम दोनों मिलकर, फिर क्या कहना है, अगर वो सम्मिलित नहीं है तो आपका कर्तव्य बनता है उसके भाव की पूर्ति करते हुए आगे बढ़ना। अभी उन्होंने भी बोला था कि जैसे लेकिन हम कोशिश करते हैं दोनों, लेकिन वो कोई जरूरत कोशिश की नहीं, हमारी बात सुनिए, उचित दूरियां बनाते हुए दिनों की, अगर ऐसा लगता है तो गृहस्थ धर्म में राधा राधा राधा, ऐसा ना हो कि कुछ समय तक हम कट्टरता पूर्वक करें फिर एक दूसरे परमार्थ से भ्रष्ट हो जाए कि भाई आप तो ब्रह्मचर्य से रह रहे हो, उधर भावना बिगड़ जाए, या अब हम तो इससे कह चुके हैं कि ब्रह्मचर्य से रह रहे हैं कहीं और, तो ऐसी कोई गलती न होने पाए। दोनों प्यार से अगर कई महीने तक निकल जाए तो अच्छा, दिनों तक निकल जाए अच्छा, नहीं तो कोई पाप थोड़ी बनेगा तुम्हारा, तुम तो गृहस्थ हो, खाओ पियो भजन करो, प्रिया जी के शरण में रहो, अगर लगता है तो अच्छे से रहो। कई ऐसे गृहस्थ है जो आजीवन का दोनों मिलकर के नियम लिए हुए चल रहे, अच्छा, पर हम इसमें भी राजी हैं कि आप गृहस्थ धर्म से एक दूसरे को विक्षेप ना पहुंचे। हम लोग, अब उसने तो तुम्हें ये मान करके थोड़ी वर्ण किया था कि तुम ब्रह्मचर्य से रहोगे, तो गृहस्थी धर्म से, तो अब उसकी भावना, या तो अपनी भावना में उसको लाओ और वो राजी हो जाए, दस्तखत हो जाए उसकी मानसिक कि हम आपको सपोर्ट करते हैं, तो ठीक है, नहीं तो आपको सपोर्ट करना पड़ेगा। आपने पाणी ग्रहण में हाथ पकड़ा है, समझ रहे ना। एक बार भाई जी महाराज श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी वाराणसी में थे, तो उनकी जो पत्नी थी उन्होंने कहा कि आप तो भगवत प्राप्त हो गए हो, हमारे कोई संतान नहीं है, तो अब क्या होगा। तो उनका, तुम्हारे लिए तो मैं हनुमान प्रसाद पोद्दार ही हूं, तुम्हें थोड़ी चिंता करनी है। तो उसके बाद एक कन्या हुई सावित्री जी, उनका तो गृहस्थ धर्म में हो तो राजी से प्रसन्न, अगर ब्रह्मचर्य से दोनों मिलकर रह रहे हो बहुत बढ़िया है, मान लो 4 महीने रहे, 6 महीने रहे, फिर आपका मन बिगड़ गया, कोई बात नहीं, राधा राधा, फिर नियम से चल, आराम से, ऐसे बिल्कुल गृहस्थी आदमी को ऐसी कोई भी संकल्प वृत्ति नहीं लेनी चाहिए जिससे कलह खड़ी हो जाए, घर में अशांति हो, धर्म भ्रष्टता हो, ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आनंद पूर्वक चलो, संयम से चलो, प्यार से चलो, तो उसका भी मन लगेगा। अगर निगेटिव उसका मन हो गया तो आपकी भक्ति में बाधा पड़ जाएगी, और गृहस्थ धर्म लिया तो छोड़ के भागना अच्छा है, क्योंकि जो परिवार का पालन पोषण का नियम लिया वो भी तो भगवान की सेवा है ना, ऐसा। श्री वृंदावन वास के लिए सोच रहे हैं, तो यहाँ पे वास्तु ऐसा देखते हैं, क्या चीज वृंदावन वास का भाव है आपका जी, वास्तु वास्तु क्या होता है, मतलब दरवाजा होना चाहिए। अरे ला भैया ला, ये धाम है या कहीं ठोर मिल जाए, भाग्य मिला, उत्तर मिले दक्षिण मिले, पूरब का दरवाजा पश्चिम दरवाजा, कोई मतलब नहीं है, ये धाम है, सर्वत्र मंगल है, ऐसी भावना ही निषेध है। आज ये तिथि है तो जल्दी इसका उद्घाटन, कुछ नहीं, न कोई तिथि न कोई वार न कोई, हर दिन यहाँ पवित्र है, हर नक्षत्र पवित्र है, हर समय यहाँ परम पवित्र है, हर कोना यहाँ एक एक कण परम पवित्र। यहाँ इन बातों का बिल्कुल कहीं भाव मत रखना, धाम है यहाँ, इन बातों का भाव मत रखना। धाम में कि भैया कौन सी तिथि को उद्घाटन करें, तो आपने तिथि का महत्व किया, धाम का नहीं। हाँ, वस्तु में इधर रसोई होनी चाहिए इधर, तो आपने उसका सम्मान किया, धाम का। धाम में किसी ग्रह नक्षत्र तिथि वार का कोई भी योग नहीं, साफ महा आनंदमय, हर दिन हर तिथि हर कोना कोना, कहीं भी कुछ भी कैसे भी, हमें ये सब आगम निगम पुराण के अगोचर है धाम। न तद भास्ते सूर्यो न शशांको न पावका, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम। इसे धाम भाव से देखो ना, धाम ही तो है ना, इसे ग्राम भाव से शहर भाव से मत देखो। ग्राम शहरों में वास्तु विचारा इसको राधा नाम, हाँ राधा राधा बोलो, राधा 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 हो गए गुरु चेला। ये शरीर का पुत्र है, इसको मैं श्री हरिवंश जी बुलाती हूँ। बहुत बढ़िया है, तो घर में सबको हरिवंश बुलाओ, बार बार हरिवंश नाम निकलेगा, बढ़िया है। श्री हरिवंश। मैं दुबई में रहती हूँ, मैं चाहती थी कि आप नाम ले लें। हाँ, हम तो, हमारा प्राण नाम राधा वल्लभ श्री हरिवंश।
ढंग से तुम नाम जप करो, राधा राधा नाम जप करो, जहां भी रहो प्रभु के रहो तो आनंदित रहो। मैं कर लेती हूँ महाराज जी। राधा रानी, राधा नाम, जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश, कृपा है राधा रानी की, आपसे शरण मिलता भी अच्छा। आप क्या कहो? आपकी शरण मिल जाती। आप कितने दिनों में आ पाएंगे? दुबई तो कहीं दूर देश है, तो वहां से कितने दिनों में आ जाया करेंगे? मैं कैबिन क्रू हूँ एमिरेट्स में, मैं फ्लाई करती हूँ, तो मैं आ सकती हूँ महाराज जी। कितने समय में आ सकते? मैं आप जब भी बुलाएंगे तो नहीं, वैसे हम दूर देश वालों के लिए छूट है कि अगर साल में भी एक बार आ जाए तो काम चल जाएगा। जी जी जी। साल में भी, क्योंकि धाम के बिना संग के, हमारे बिना संग के रंग नहीं चढ़ेगा। वृंदावन प्रेम रस है ना, आप सोचो और भक्तों का संग करके रंग चढ़ जाते हैं, नहीं चढ़ेगा। न देवै ब्रह्मादेर न खलु हरि भक्ते न सुहृदा। न देवताओं की आराधना से हो सकता है, न ब्रह्मादि की आराधना से हो सकता है, न हरि भक्तों के संग से हो सकता है। ये जो रंग है प्रियाजू के गोरे चरणारविंद की ठसक का रंग, रेमन रसकम संग बिन रंचन उपजय प्रेम। भगवत रसिक, रसिक की बातें रसिक बिना को समझ सके ना। ऐसा नहीं कि आप किसी भी संत से संग करके ये रंग ना, ये वृंदावन रस है, ये एकदम वृंदावन सबसे न्यारो, ये अलग रंग है। तो अगर आप यहाँ शरणागति ले तो बिना यहाँ आए, मान लो यूट्यूब से सत्संग सुन करके आपको आकर्षण आए, पर जब तक एक दो दिन रज में नहीं बैठेंगी, यहाँ की हवा नहीं लगेगी। भाई यूट्यूब हवा थोड़ी दे सकता है यहाँ, यूट्यूब रज थोड़ी दे सकता है यहाँ की। जो आप आज बैठ के परमाणु ले रहे हैं यूट्यूब से थोड़ी मिल जाएंगे। तो साल 6 महीने में मेरी माता जी यहाँ रहती है महाराज जी, मेरी माता जी हैं, वो रहते हैं यहाँ पे। राधा कृपा से राधा रानी का घर है यहाँ पे, तो मैं आया जाया करूँगी। हाँ बिल्कुल ठीक, फिर आते महाराज जी, मेरी बेटी है ये, इसके लिए भी महाराज जी राधा राधा महाराष्ट्र पंढरपुर के 70 किलोमीटर लगा है, मैं वहां से आया हूँ। मुझे सिर्फ, मैं उनको आधा मिनट में आपको देखना चाहता हूँ, आप मुझे देखिए, इतना बाकी कुछ नहीं था। नहीं, हमारा सौभाग्य है कि आप, बड़ा पावन भक्तों का देश है जो पंढरपुर है। तो भगवान के ऐसे ऐसे अद्भुत प्रेमियों के साक्षात विमान आया उनके, तुकाराम जी के लिए साक्षात विमान आया, और सब भक्तों के बीच में जयकार करते हुए सदैव विमान में बैठकर भगवत धाम। पंढरपुर जो है ये महान महान भक्तों का क्षेत्र है, एक से एक बड़े दिग्गज भगवान के प्रेमी भक्त है। हमारे पास ब्रह्म चैतन्य महाराज, उनका एक नाम उनका जन्म नाम के लिए हुआ था, श्री राम नाम उनकी मंत्र जब मैंने ले रहे हैं। पर उनके बाद वो हयात नहीं है ना, वो चले गए। उनके बाद सिर्फ आपकी वाणी से नाम का प्रभाव मैंने सुना, इसलिए अकेला ही मन में चला आया कि आपके दर्शन जीवन में एक बार करने, इसलिए चला। बाकी मनोकामना मैं बहुत कोशिश करता हूँ, पर रण से भी अपन को कहो, ये भाव बीच बीच में मतलब छूट जाता है। ये भाव धारण करने से नहीं होता। जब तक अहम गलित नहीं होता तब तक दैन्यता का हम नाटक कर सकते हैं, लेकिन असली में दैन्यता नहीं आएगी, जिसे दैन्यता कहते हैं। दैन्यता उसे कहते हैं जैसे हमें कोई कहे कि बहुत नीच हो, भक्ति का नाटक कर रहे, पाखंड कर रहे, तो मुझे ऐसा लगना चाहिए कि ठीक है, ऐसा ही है। अगर हमारे में कुछ भक्ति है, कुछ है, तो मेरे आचार्य गुरु इष्ट की कृपा है, मैं तो ऐसा ही। उसका हृदय द्रवित हो जाना चाहिए, मतलब उस समय उसके हृदय में करुणा आ जानी चाहिए, मैं ऐसा ही। रोष, आवेश या ये वैष्णव अपराध कर रहा है या नीच है, तो इसे नीच दिखाई दे रहा है, ऐसा हम तो भक्त हैं, हमें ऐसा क्यों कहता है। तो जब तक अहम नहीं गलित होता तब तक असली दैन्यता नहीं आती, और जब तक रसिकों का संग नहीं होता तो अहम गलित नहीं होता। तो तिनकी संगति रहत जाति कुल मद सब नंशय, सब मद का, सब अहम का नाश भगवत प्रेमी महात्माओं की संग से हो जाता है। तो जब अहम गलित हो जाता है तो जो दैन्यता भगवान को बहुत प्यारी है, यही दरबार दीन को आदर रीति सदा चली आई, और जिसे जही दीन प्यारे वेद पुकारे द्रव श्री भगवाना। दीन जन प्रभु को बहुत प्यारे हैं, दीन बंधु प्रभु का एक नाम है। और वास्तविक विचार करो कि हमारे अंदर कोई बल तो है नहीं, हम जो चाहते हैं वो तो हो थोड़ी रहा है। मान लो हम विषय भी चाहते हैं तो मिल ही थोड़ी रहा, सब हमारे कुछ किए तो हो ही नहीं रहा है। अगर कुछ क्रियाएं हो रही तो 3 गुणों की प्रेरणा से, सतोगुण रजोगुण तमोगुण की, उसे हम अहम में स्वीकार किए हुए हैं
कि मैं कर रहा हूं, नहीं तो माया के द्वारा नचाए जा रहे हो। काल कर्म स्वभाव गुण घेरा, फिरत सदा माया कर पेरा। माया से प्रेरित होकर काल कर्म गुण स्वभाव इसी के घेरे के अंतर्गत हो। वो समझता है कि मैं करता हूं, वो क्या हो तो ऐसे रहा है। अब भक्त माया नहीं प्रभु को देखता है कि प्रभु के द्वारा सब हो रहा है। जो हमारे अंदर भागवतिक बातें आ रही हैं, ये हमारे आराध्य देव की कृपा कटाक्ष है। ऐसा धीरे धीरे सत्संग के द्वारा विवेक जब जागृत होता है और तो भजन होता है तो हम गलित हो जाता है। ऐसे हम दैन्यता हमको करनी ही चाहिए, भले नाटक में ही करे तो धीरे धीरे झूठा खेले साचा हो। धीरे धीरे जब हम इस पर असली दैन्यता जो हमें कभी कुछ बुरा ही नहीं लगेगा। जब तक हमें कोई बुरा कह रहा है, हमें बुरा लग रहा है, तब तक अहम बकाया है या अभिमान बकाया है। हमें कुछ बुरा दिखाई दे रहा है तो भी अहम बकाया है। जब हम गलित हो जाएगा तो केवल प्रभु ही दिखाई देंगे, केवल प्रभु में सब समझ में आएगा। आपको केवल कृपा ही अनुभव में आएगी, कृपा ही कृपा है। आपको कोई गाली देगा तो लगेगा कृपा है हमारे ऊपर प्रभु की। ऐसा हर समय आप द्रवित हृदय रहेंगे तो आप प्रयासरत रहिए, पर ये कृपा से होता है। प्रयास हम करते रहे और कृपा हमें स्थित कर देगी दैन्यता में। बड़े भाग्य है जो इस दैन्यता के विषय में आपकी जिज्ञासा है, नहीं तो प्राय आम पुष्ट करने की ही बात होती है। दैन्यता के विषय में मतलब हरि की आपके ऊपर कृपा है, प्रियाजू की कृपा है। जो दैन्यता के विषय में आपकी जिज्ञासा है कि मैं दैन्य कैसे हूँ, क्योंकि दैन्य ही प्रियालाल को प्यारा है। महाराज जी, पिछले 6 महीने से राधा नाम का जाप कर रहा हूँ। अब मुझे क्या करना चाहिए? मेरी वाइफ, बच्ची और ये हो गया, चारों आपके शरण में है। आगे हम इसमें क्या बताएं, सत्संग सुनो तो तुम्हें पता चल जाए। आपने कहा राधा नाम का जाप करना, इसलिए कर रहा हूँ, लेकिन अब आगे क्या करना? आपके अंदर आगे की बात नहीं आई क्या अभी तक? इसलिए तो आपसे आपका वो चाह रहा हूँ। असल बात जो आगे की बात कहना है वो हम कह नहीं सकते। आगे की बात कहना होता है मन मना भो मत भक्तो माध्यादि माम नमस्ते। उसमें केवल अर्जुन जैसा ही समर्पण हो तो कहा जा सकता है आप मेरे शरणागत होइए और आप मेरे द्वारा दी हुई उपासना को स्वीकार करके उसमें आगे बढ़िए। अब ये कहने में जब तक अपनापन नहीं होगा तो लगेगा देखो चेला बनाने की एक बात देखा ना कैसा घुमा के बताया, चेला बना लिया। आगे का विषय इसलिए कहा कि सत्संग सुनो तो आगे का विषय कुछ पता बनाना चाहूंगा। हम आपको अपनी बात बता रहे हो। आप हमें इससे बहुत डर लगता है, बनने और बिगड़ने से बहुत डर लगता है। तो ना हम बनने की बात कहते हैं ना बनाने की बात कहते हैं। ये प्रियालाल के ऊपर की बात है कि वो क्या करना चाहते, इसलिए सत्संग सुनो और हृदय में जैसी भावना जागृत हो वैसा आप करो। मुझे तो आपका साक्षी है जी। इन लोगों से बात कर लीजिए, ये कुछ प्रश्न उत्तर करते हैं, आपको आपका मन मिल जाए, आपके प्रश्न उत्तर मिल जाए, आप शरणागत होइएगा और उपासना पद्धति से गृहस्थी में रहकर भजन कीजिए। मैं कई सालों से श्याम नाम में प्रीति रखता था जी, श्याम नाम में प्रीति रखता था जी। इस सत्संग से आपका पता चला, आपका सत्संग साल भर से सुन रहा हूँ तो राधा नाम में प्रीति होने लग गई। ये श्याम नाम की ही कृपा है। लाल रंगीलो गाइए ताकि प्रीति रंगीली पाइए। जो किशोरी जू है, किशोरी जू का नाम है, वो श्री हरि का प्राण धन है। तो आपके ऊपर जब वो कृपा किए, प्रसन्न हुए तो ये सत्संग मिला और राधा नाम में प्रीति। राधा नाम परम धन है और ये हरि उसी को देते हैं जिस पर कृपाल होते हैं। हरि कृपा से ही राधा नाम में, राधा धाम में, राधा चरणों में, राधा उपासना में प्रवेश होता है, अन्यथा नहीं। क्योंकि हरि की संपत्ति है ये धाम नाम, हरि की संपत्ति, हरि की अपार कृपा उन जनों पे है जो प्रभु के इस महारस की तरफ बढ़ते। ये वृंदावन रस सबते न्यारो, ये सबसे अलग प्रेम रस है। इसमें अगर आपकी जैसे नाम में प्रीति हो रही, धाम में ये बड़ी कृपा हो रही। धाम को कभी तीर्थ मत मानो। तीर्थ राज प्रयाग भी यहाँ आकर अपने को निष्पात करते हैं। गर्भ संहिता में पढ़ के देख, हमारे प्रियालाल का महल है, घर है, और हम प्रियालाल के हैं तो प्रियालाल का घर नहीं, अब मेरा घर हो गया, मेरा घर है, मेरे घर वाले प्रियालाल है। एक अपनापन इतना घनिष्ठ हो गया
इस भाव से कि दूरी नहीं। अच्छा भगवान है तो दूरी लगता है, भगवान दूरी। एक बार सखाओं को जब पता चला, नंद बाबा ने देखा वरुण देव, जब नंद बाबा को वरुण देव के पार्षद ले गए, भागवत में प्रसंग है, तो नंद बाबा ने देखा लालजू जब छुड़ाने के लिए गए तो वरुण देवता और बड़े बड़े देवता चरणों में साष्टांग दंडवत आरती। भगवान देखा कि हमारे लाला का तो बड़ा वैभव है, तो सम्मान। और उन्होंने कहा कि ये हमारा जो सेवक है इसने अपराध किया, पर मैं इस बात में राजी था कि किसी भी तरह यदि आपको लाएगा तो आप जरूर आओगे, नंद बाबा को लाएगा तो आप आपके पूजन और दर्शन का सौभाग्य प्राप्त करने के लिए ऐसी लीला। तो नंद बाबा के ब्रजवासियों को बताया कि मेरे लाला का तो ऐसा है। तो सखाओं ने एकांत में कहा कन्हैया तुम भगवान हो? प्रभु हंसने लगे, बोले अच्छा भगवान हो तो बैकुंठ का वैभव हमें दिखाओ। तो भगवान ने जो वहां उद्धव जी अक्रूर जी को स्नान करवाया था, उसी हृदय में का स्नान, ब्रह्म हृदय में स्नान करो। सब जो स्नान की से सब पहुंच गए बैकुंठ में। और वहां जय विजय पार्षद लगे हैं दूर, मतलब वहां तो भगवान की सत्ता देखा कि भगवान रमा जी चरण चाप रहे हो, भगवान कहां गए सब ब्रजवासी बालक। तो आगे प्रवेश है तो उन्होंने तो कहा कन्हैया मुझे तेरा बैकुंठ और तेरा बैकुंठाधिपति का रूप बिल्कुल पसंद नहीं, मेरा वो कन्हैया ठीक है जिसके साथ मैं खेलता। तुरंत भगवान साहब बोले प्रभु कभी भी हमको बैकुंठ मत ले जाना, कभी हमको ऐसा बैकुंठ नहीं चाहिए जिसमें दूर हो इतनी दूरी, ना ना हमारा कन्हैया ठीक है जिसके साथ हम खेलते हंसते। तो ये जो देश है वृंदावन ब्रज देश, ये प्रेम देश है, इसमें भगवान वही है। ब्रह्मा जी को दिखा दिया सब अपना वही, पर भगवान अपने भक्तों से बिल्कुल अपनापन करके यहाँ मिलते हैं। घर घर जा रहे हैं, गोपियों का माखन जो भावना के द्वारा बनाती वो भगवान पा रहे हैं, उनकी जैसी भावना। कन्हैया आए छुप कर पावे और मैं उन्हें पकड़ूं और डांट लगाऊं फिर वो डरे, तो प्रभु बिल्कुल वैसी लीला करे। बड़ा ये महामहिमा में प्रेम देश से बुद्धिमान लोग नहीं जान सकते। ये बुद्धिमान यहाँ जो है दिल का प्रवेश है, बुद्धि का प्रवेश ले, बुद्धि के प्रवेश के लिए वेदांत में चलो, वेदांत मार्ग है। ये तो हृदय वाला देश है, ये प्यार का देश है, इसमें तो सब बातें भूल जाओ और मेरा प्रभु, प्रभु का सर्वस्व, मेरा सर्वस्व, प्रभु का आनंद लीजिए। अब ये धाम ऐसा थोड़ी लगता है भगवत धाम है यहाँ क्या अपराध, हमारा घर है यार, हमारे बाप का है, आपका है तो हमारे बाप का है, हमारे बाप का है तो हमारा है। वह मस्त एकदम अपराध उसको लगे जो बाहर से आए, जो बाहर को, हम तो घर वाले हैं, हमारे लिए तो सारी व्यवस्था है। और किसके लिए? ये किसके लिए? हमारे लिए ही तो है, क्योंकि हम ही तो सब बच्चे उनके हैं, यही खेलेंगे, यही खाएंगे, यही सोएंगे, यही मरेंगे, यही रहेंगे, बिल्कुल अपने घर जैसा। धाम की महिमा उसी के हृदय में प्रकाशित होती है जो प्रियालाल को अपना मान लेता है, इतना अपना मान लेता है। जैसे घर में अपने भाई बंधु होते हैं, कोई बहुत बड़ा अधिकारी है तो हम उसको सलाम थोड़ी करते, छोटा है तो पैर छुआ करके, तो दूसरी जगह कलेक्टर होगा, हमारे घर में तो हमारा छोटा भाई है ना। ये एकदम घर जैसा यार। प्रियालाल से सखियां कैसी बात करती है, प्रभु से कैसे बात करती है, वो बात कोई विश्व ब्रह्मांड में बड़ा बड़ा योगी मुनि भी नहीं बोल सकता जैसी सखियां बात करती है, और वो बातें तो सखी ही जानती है। तो इसलिए हमको पहला कर्तव्य है प्रभु को अपने आप को समर्पित कर देना। मैं आपका हूं, अब हमारा अस्तित्व नहीं है, जैसे आप हमारे हो गए, सारे संबंध छोड़ दिए, अब हमें पता चला कि आपका कोई अपनापन नहीं कहीं रह गया, तो अब हमारी लागू होगी व्यवस्था, शासन हमारा लागू, आप इस कमरे में रहिए, ऐसे रहिए, ऐसे। अब यही नहीं, निकुंज में कैसे आपको पहुंचना है उसका भी हमें ही चिंतन करना है, हमें ही वो बात बनानी है, क्योंकि आप तो ऐसे होकर के आ गए कि अब जैसे हम ऐसे, अब आप देखो कौन दवा देनी है, कैसे ऑपरेशन करना है, क्या करना है, हमें रोग रहित होकर स्वस्थ होना है, वो बात बनी है।